मेरा नाम ऋचा है। मेरी बड़ी बहन मधु की शादी के समय मैं सिर्फ 15 साल की थी। मेरी और दीदी की उम्र में ज़्यादा अंतर तो नहीं था, पर दीदी देखने में मुझसे छोटी और मैं थोड़ा मैच्योर लगती थी। जो कोई मुझे उस उम्र में देखता था, वो मेरा कायल हो जाता था। मेरी दीदी की शादी हमारे घर से दूर एक बड़े शहर में हुई। दीदी की शादी के समय मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं हमेशा से उनके साथ रही, खेली कूदी बड़ी हुई। आज वो मुझे छोड़कर दूसरे शहर जा रही थी। इस बात का मुझे बहुत दुख था। मुझे रोता हुआ देख मेरे जीजाजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मुझसे कहा कि इतना क्यों रो रही हो? शादी के बाद तो लड़की को अपने पति के साथ जाना ही होता है। एक दिन तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओगी। तुम अपनी दीदी के लिए रो रही हो। तुम्हारा जब मन करे उनसे मिलने आ जाना। मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। जब तुम मेरे शहर आओगी तो मैं तुम्हें खुद पूरा शहर घुमाऊंगा। अपने जीजा की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। दीदी की विदाई भी हो गई और वो अपने घर चली गई। मुझे उनकी याद आती थी, पर मैं करती भी तो क्या। मैं अकेले उनसे मिलने भी नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे कई महीने बीत गए। करीब 1 साल बाद मेरी दीदी और जीजा मेरे घर आए। क्योंकि जीजा बहुत बिजी रहते थे, इसलिए उनका आना नहीं हो पाता था। वो लोग इतने समय बाद आए थे तो उन्होंने करीब 15 दिन हमारे घर में गुजारे। मेरे जीजा मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे भी बहुत मानते थे। मुझे जीजा से लगाव हो गया था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं ना कि इंसान की हकीकत कुछ समय तक उसके साथ रहकर ही पता चलती है, और कुछ लोगों की समय आने पर। लगभग 15 दिन तक यहाँ रुकने के बाद मेरी दीदी और जीजा अपने घर चले गए। मेरे भी एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, जिस कारण से मैं उनके साथ नहीं जा सकी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। दीदी के जाने के बाद पूरा घर फिर से सूना हो गया। मैं फिर से अकेली पड़ गई। करीब 3 महीने बाद एक रात मेरी दीदी का फ़ोन आया। रात को अचानक से फ़ोन आने पर मम्मी पापा और मैं तीनों लोग घबरा गए कि अचानक इतनी रात को फ़ोन क्यों आया, सब ठीक तो है। फ़ोन की दूसरी तरफ से मेरी दीदी बोली, माँ, आज इतनी खुशी की बात है कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने रात में आप लोगों को परेशान किया। माँ तुरंत समझ गई, पर मैं समझ नहीं पाई। दीदी ने बताया कि आज डॉक्टर से उन्होंने चेकअप करवाया है, वो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। मेरी दीदी के घर में मेरी दीदी, जीजा और उनके पिताजी ही रहे। उनकी सास एक सड़क हादसे में गुजर गई थीं, इसलिए उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। मेरी दीदी ने माँ से कहा कि अब तो छोटी का स्कूल भी ख़त्म हो गया है, वो चाहे तो मुझे वहाँ भेज दें, जहाँ पर मेरा एडमिशन एक बड़े कॉलेज में हो जाएगा। मेरी आगे की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और दीदी का ख्याल रखने वाला भी कोई हो जाएगा। इतना सुनकर मेरी माँ ने हामी भर दी। अगले हफ्ते मेरे जीजू मुझे लेने आने वाले थे। मेरे मम्मी पापा को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं अब इतने बड़े शहर में रहूँगी और खूब एंजॉय करूँगी। पर भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, इस बात से मैं अनजान थी। रविवार का दिन था। मेरे जीजू मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मैंने पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में एक पतली सी चैन। मेरे जीजा ने आज पता नहीं मुझे किस नज़र से देखा। उनका देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने उस बात को इग्नोर किया और उनके साथ घर से निकल पड़ी। हमारी ट्रेन शाम को थी
और अगली सुबह को हम शहर पहुंचने वाले थे। मेरे जीजा एक धनी व्यक्ति थे। उन्होंने ट्रेन की फर्स्ट क्लास की सीट बुक की थी। मैं और जीजा ट्रेन में बैठ गए। शाम से रात हुई। करीब 9 बजे हम लोगों ने खाना खाया और मोबाइल में लूडो खेलने लगे। फर्स्ट क्लास के केबिन में सिर्फ 2 लोग ही होते हैं और केबिन अंदर से बंद हो जाता है। जीजा और मैंने काफ़ी देर तक लूडो खेला। रात के करीब 11 बजे मुझे जोर की नींद आने लगी और मैंने उनसे कहा कि मैं सोने जा रही हूँ। मैं ऊपर की बर्थ पर लेट गई और जीजा नीचे की बर्थ पर लेट गए। केबिन में घना अंधेरा था। पहली बार मैं मम्मी पापा के बिना किसी और के साथ सफ़र कर रही थी। मैं कब सो गई पता नहीं चला। रात को करीब 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और जीजा भी केबिन में नहीं थे। ट्रेन किसी स्टेशन के आउटर पर रुकी हुई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर जीजा कहाँ गए होंगे। मैंने केबिन के बाहर देखा पर उसमें अंधेरा था। जीजा नहीं दिखाई दिए। मैंने भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। सोचा कि शायद जीजा वॉशरूम गए होंगे, आ जाएंगे। मैं केबिन के अंदर आकर अपने कपड़े सही करने लगी कि अचानक से मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। मैं डर गई। पलट के देखा तो जीजा थे। उन्होंने मुझे डराने का प्लान बनाया हुआ था। मैं बहुत घबरा गई। पहली बार किसी आदमी ने मुझे कस के पकड़ा था। मुझे बहुत अजीब लगा पर मैंने इग्नोर किया। जीजा मेरे लिए चिप्स लेने गए थे। हम लोग साथ में बैठकर चिप्स खाया और कुछ देर बाद ट्रेन चल दी। मैं फिर से अपनी सीट पर जाकर सो गई। रात को मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मेरे शरीर को छुआ है। सुबह हुई। हम लोग अपने घर आ गए। अपनी दीदी को देखकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दीदी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और मुझे फ्रेश होने को कहा। जब मैं नहा रही थी तो मैं रात की बातें सोचने लगी। मेरे जीजू का बर्ताव मुझे समझ नहीं आया था पर मैं उसे इग्नोर किया और फ्रेश होकर बाहर आ गई। दीदी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। खाने की टेबल पर मैं, दीदी और जीजू ही बैठे थे। मेरी दीदी के ससुर की तबीयत खराब रहती थी इसलिए वो अपने कमरे में ही रहते थे। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई और अपनी थकावट मिटाने लगी। अगले दिन से मैंने अपनी दीदी के घर की सारी जिम्मेदारी ले ली थी और दीदी को आराम करने को बोल दिया था। मेरे जीजू सुबह ऑफिस चले जाते। दीदी दिन भर कमरे में ही रहती थी। घर का सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बहुत खुश थी। एक शाम जब मैं खाना बनाकर किचन की सफाई कर रही थी तो पीछे से किचन में दीदी के ससुर अंदर आ गए। मैंने जैसे ही पीछे पलटी तो देखा वो अजीब सी हरकतें करके मुझे घूरते जा रहे हैं। मैं बहुत तेज चिल्लाई और दौड़कर दीदी के कमरे की ओर भागी। जब जीजू ने अपने पिता की हरकतों को देखा तो वो भी शर्मिंदा हो गए। दरअसल उनके पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब सी हरकतें किया करते थे। जीजा ने उन्हें उनके कमरे में छोड़ दिया। मैं काम करके और डर के मारे पसीने से तर हो चुकी थी। मैंने दीदी से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ। इतना बोलकर मैं अपने कमरे में बने बाथरूम में नहाने चली गई। मुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा था। मैं सब कुछ भूलकर नहा रही थी कि अचानक से मुझे बाथरूम की खिड़की के पास किसी का साया नज़र आया। मैं चौंक गई। आखिर क्या हो रहा था? मैं जब कमरे से बाहर निकल कर गई तो देखा दीदी के ससुर बाहर टहल रहे थे। मुझे उनके ऊपर ही शक हुआ। मुझे उनको देखकर बहुत घिन आ रही थी। पता नहीं कैसे आदमी हैं। मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ
और वो मेरे ऊपर गंदी नज़र रख रहे थे। मैंने दीदी से ये बात नहीं बताई, पर मेरा मन यहाँ रुकने का नहीं कर रहा था। मैं बहुत टेंशन में थी। अब करूँ तो क्या? मन में हजारों सवाल गोते मार रहे थे। अगले दिन सुबह मैं उठी और अपने काम में लग गई। मुझे कल की बात से बहुत दुख हो रहा था। जीजा मेरा ख्याल रखते, वो और दीदी मुझे प्यार करते थे। शाम को जीजा ऑफिस से जल्दी घर आ गए और सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। रात को खाने के बाद मैं सभी के लिए किचन में आइसक्रीम निकाल रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। अंधेरा बहुत था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मुझे किसी ने आकर पकड़ लिया और मेरे शरीर के अंगों को दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरे मुंह पर किसी ने अपना चेहरा रखा हुआ था। मैंने तो बहुत कोशिश की और अपने को छुड़ाकर दीदी दीदी चिल्लाती हुई उनके कमरे की तरफ भागी। तभी अचानक से लाइट आ गई। मैं डर के मारे थर्र थर्र काँप रही थी। मेरी दीदी ने मुझे पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? काँप क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? बताओ मुझे। मैंने जल्दी जल्दी सारी बात बताना शुरू किया। उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जीजा घर के बाहर बिजली का मीटर ठीक कर रहे थे और ससुर जी घर पर नहीं थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं रोते हुए दीदी से कहने लगी कि मुझे घर जाना है। इस बात को सुनते ही मेरी दीदी और जीजा का मुंह फीका पड़ गया। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मुझे अब यहाँ नहीं रहना था। दीदी ने भी मेरी ज़िद देखते हुए कहा कि कल मैं पापा से कह दूँगी, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं रात भर जगती रही और अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। अगली सुबह मैं जब किचन में काम करने गई तो दीदी वहाँ पहले से मौजूद थीं। उनको देखकर मैंने उनसे कहा कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी तो आप मुझे बता देती, आपने तकलीफ़ क्यों की? दीदी ने कहा कि एक दो दिन में तू चली जाएगी, फिर तो सारा काम मुझे ही करना होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं करती भी तो क्या। दीदी जीजू के लिए चाय बनाकर कमरे में ले गईं और मैं किचन में थी कि तभी दीदी के चीखने की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर मैं बाहर गई तो देखा वो गिरी पड़ी थी। मैंने उन्हें जल्दी से उठाया और कमरे में ले गई। मैं दीदी का हाथ पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन दोपहर का समय हुआ। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक से मेरे जीजा मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर बिस्तर से उठने लगी। वो मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिटा दिया और मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या मंशा है। उन्होंने धीरे धीरे मेरे हाथ को छोड़कर मेरे बाजुओं को छुआ और जैसे ही वो मेरे सीने की ओर बढ़ने लगी, मैं उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अब उन्होंने मुझे अपना असली रूप दिखाया और मेरे कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे अपने से चिपकाने लगे। मैं खूब तेज चिल्लाई और अपनी दीदी को आवाज़ देते हुए उनके पास पहुंच गई। मैंने जाते ही दीदी से जीजा की सारी हरकतें बताईं। मेरी दीदी ने एक पल भी देर न करते हुए जीजा से कहा, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती, कैसे माँ बनाओगे इसको? दीदी की ये बात सुनकर मैं तो भौचक्की रह गई। दीदी
आप ये क्या गंदी बात बोल रही हो? आप क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तब दीदी ने खुलकर अपना असली चेहरा दिखाया और सारा सच बताया। उन्होंने बताया कि वो माँ नहीं बन सकती हैं, पर उन्हें इस खानदान को एक चिराग देना है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। जीजा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएं और मैं उनके बच्चे को जन्म दूं और बाद में वो लोग मुझे मार देंगे और मम्मी पापा को बताएंगे कि मैं किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई हूँ, जिससे उनको औलाद मिल जाएगी और किसी को उनकी इस करतूत पर शक भी नहीं होगा। दीदी ने मुझे आज एक सच और बताया कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, इसलिए ही उन्होंने मुझे चुना था इस काम के लिए। उनकी इस बात को सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहन को मैं हमेशा से प्यार करती आई हूँ वो ऐसी निकलेगी। मेरे जीजा मेरे पास आए और मुझे बालों से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया और अपने कपड़े उतारने लगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तभी अचानक से दीदी के ससुर कमरे में आए। वो कई दिनों से बाहर गए हुए थे। वो जैसे ही कमरे में आए तो उन्होंने सामने का जो मंजर देखा कि मैं बिस्तर पर अस्त व्यस्त पड़ी, जीजा अधनंग अवस्था में और दीदी तमाशा देख रही थीं। ये सब देखकर वो समझ गए। उन्होंने अपने बेटे को खींचकर एक झापड़ मारा और मुझे कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन मिला दिया और मुझे चुप करवाते हुए कहा कि बेटा मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरी मानसिक स्थिति खराब है। मैं तो बस इसके प्यार में चुप रहता था और इसकी हरकतों को नज़रअंदाज करता, पर आज इसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं और आज मैं एक सही फैसला करूँगा। इतना बोलते हुए पुलिस आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ सच बताया और मेरे दीदी जीजा को पुलिस ले गई। दीदी के ससुर ने मेरे मम्मी पापा को भी फ़ौरन बुलाया था और शाम को वो भी घर आ गए। मैंने उनसे सारी बात सच सच बताई। मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लड़की ऐसा कर सकती है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर आ गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।